हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जो क्लास 12th मैथ्स में जो भी ब्लूप्रिंट में हटाया गया है उसको आपको कैसे समझना है, तो ये वीडियो को अंत तक देखते रहना है। सभी चैप्टर में जो जो हटा दिए गए हैं उसे आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर प्लीज़ सभी चैप्टर के हिंदी से कन्वर्ट करके बताइए। तो सबसे पहले ध्यान तो ये रखना है, चाहे आप नवबोध यूज करते हो, है ना, या आपके पास मान लीजिए स्कूल का बुक्स हो, या तो सिविल राइटर हो, या तो एनसीईआरटी पैटर्न पर जो ऑफिशियली एनसीईआरटी का बुक आता है वो हो, किसी भी बुक का यूज करें। आपको प्रश्नावली पर ध्यान नहीं देना है, आपको मेन टॉपिक पर ध्यान देना है। जैसे चैप्टर 1 से फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये आपके पास टॉपिक मिलेगा। उस एक्सरसाइज में पहले आपको उसका एग्जाम्पल्स वगैरह दिया रहता है, उसके पहले टॉपिक दिया रहता है, तो उस टॉपिक पर ध्यान देना है। बच्चों का कंफ्यूजन यहां पे है कि इस टॉपिक को हम समझेंगे कैसे कि ये प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली के पहले इस टॉपिक के बारे में रूपरेखा दिया रहता है, रूपरेखा दिया रहता है। उस रूपरेखा में ये नाम दिया रहेगा और वहां पे फार्मूले सिद्ध रहते हैं। इसके बाद उसका हम सोल्यूशन करते हैं प्रश्नावली में। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स के पहले ये टॉपिक्स रहता है, इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन रहता है। तो जिस प्रश्नावली में ये टॉपिक है, जैसे फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, उस एक्सरसाइज या उस प्रश्नावली को आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ग्राफ। वैसे तो ग्राफ कभी आता ही नहीं था और हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है। मैं तो कभी ग्राफ इसका कराया ही नहीं, क्योंकि ग्राफ कभी आता ही नहीं, तो ग्राफ से लेन देन है नहीं, ठीक। आगे चलिए, आव्यूह। आव्यूह से हटा हुआ है दो शून्यतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्याव्यूह, और दूसरा टॉपिक है आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया, मतलब संक्रिया की आधार पर जो आव्यूह के प्रश्नों को हल किया जाता है। और आप इतना परेशान मत होना, सीधा बुक्स में दिया, आप किसी भी राइटर का बुक उठाएंगे सीधा ये दिया रहता है। ध्यान बस रखना है कि टॉपिक्स दिया रहेगा, उस टॉपिक के अंदर जो भी एक्सरसाइज होगा उनको नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर आपका सारणिक, चैप्टर 4 में है सारणिक। सारणिक में क्या हटाया है? सारणिकों के गुणधर्म, इसे नहीं पढ़ना है। संतत असंतत आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ज्यादा यहाँ पे समझाने की जरूरत है नहीं। संतत और अवकलनीयता से रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, जो कि दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण थे और यहां से क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, ये दोनों चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, चूंकि मैंने तो कराया था, लेकिन आप लोगों को अब यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इस वर्ष के लिए बात कर रहा हूँ, एनुअल एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। चैप्टर 6 के अवकलज के अनुप्रयोग, यहाँ पे राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे वेग में परिवर्तन की दर, है ना, और आपके त्वरण में परिवर्तन की दर, या आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आपको पढ़ाई नहीं करना है। सन्निकट मान निकालने के लिए 1-2 प्रश्नावली है, तो सन्निकट मान भी हटा दिया गया है। समाकलन की बात करें तो योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ये कभी नहीं आता है। योगफल के सीमा के रूप में कभी पेपर में आए ही नहीं आज तक, और हटा भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समाकलन में आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है, जो कि कभी पूछा ही नहीं गया था। समाकलन के अनुप्रयोग की यदि बात करें तो दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए, वक्र यदि दिया है तो उसका क्षेत्रफल यदि देना है तो उसको लगाना है आपको, लेकिन जहां भी दो वक्र की बात आएगी, एक प्रश्नावली है लगभग 8.2 में है, नवबोध की मैं बात कर रहा हूं, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो उसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चैप्टर 9 अवकल समीकरण। दिए हुए व्यापक हल वाले समीकरण में से पढ़ाई नहीं करना है, और रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस px इक्वल q, ये वाले आपको नहीं पढ़ना। और सिंपल है, एक एक प्रश्नावली है इनकी, तो आप लोगों को ध्यान देना। रैखिक प्रोग्रामन से क्या नहीं पढ़ना है? समस्या का गणितीय सूत्रीकरण, और प्रायिकता से 3 टॉपिक्स हटाए गए, यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का प्रसरण और द्विपद बंटन। तो कोई बात नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पर अवकल समीकरण करा रहा हूँ, 2 चैप्टर और बचे हैं जिनको मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। रैखिक प्रोग्रामर आप अपने से पढ़ेंगे, प्रायिकता आपको कंप्लीट कराऊंगा, और अवकल समीकरण। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों, आज मैंने मैथ्स का जो भी ब्लूप्रिंट नया आया है उसको मैंने समझा दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। विधिवत इंग्लिश मीडियम से दिया था, और आप लोगों का कमेंट था कि सर हिंदी मीडियम से प्लीज समझा दीजिए। कन्वर्ट करके मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का इतना हेल्प बनता रहा तो आगे भी वीडियो आता रहेगा। तो प्लीज आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहता हूं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।